इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वअशहद अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व फ़ी रिवायतिन व कुल्ल ज़लालतिन फ़िन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्सिहि व नफ़्ख़िहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैबि व युक़ीमूनस सलाह व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीन युमिनून बिमा उन्ज़िल इलैक वमा उन्ज़िल मिन क़ब्लिक वबिल आखिरति हुम युक़िनून उलाइक अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइक हुमुल मुफ़्लिहून। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिल बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। अल्लाहुम्मा अल्लिमना मा यनफ़अुना वन्फ़अना बिमा अल्लमतना वरज़ुक़ना इल्मा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। उस अल्लाह के नाम से इब्तिदा जिसके नामों की कोई इंतहा ही नहीं। वलौ अन्नमा फ़िल अर्ज़ि मिन शजरतिन अक़लाम वल बहरु यमुद्दुहु मिन बादिही सबअतु अबहुरिम मा नफ़िदत कलिमातुल्लाह। उस ज़ात अक़दस पर करोड़ों दरूद व सलाम हो जो तमाम जहानों के लिए रहमतुल लिल आलमीन बन के आए थे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद व बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ब्रदरान इस्लाम, वाजिबुल एहतराम बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ साथियों, लायक़ एहतराम माओं और बहनों, अल्लाह तबारक व तआला ने जब हिदायत के लिए कहा तो फरमाया कि तुम खुद मांगो, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। तो रब्बुल आलमीन ने सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन का मुजदा सुनाकर बताया कि ये पूरा हिदायतनामा तुम्हारे लिए है। इन्ना हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम। ये क़ुरआन बिल्कुल तुम्हारे लिए सीधी राह की तरफ रहनुमाई करता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने प्रैक्टिकल नमूना क़ुरआन मजीद को रखा। तो इसके ज़रिए अपने हिदायत को तलाश करो और ये वो राह है जो सीधे जन्नत के लिए जाने वाली है। तो रमज़ानुल मुबारक के बाद जब मुकम्मल तौर पर आपने प्रैक्टिस हासिल कर ली तो अपने ईमान की तजदीद, अपने ईमान के तकाज़े, इसको आप लोग अपने जहनों में रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। उस एतबार से मैंने आपके सामने सूरह बकरा के चंद आयात सामने रख दी कि इसके अंदर रब्बुल आलमीन ने जो पैगाम दिया है यही वो पैगाम है जिसको लेकर हमें पूरी ज़िंदगी गुजारना चाहिए। सबसे अहम तरीन बात अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक ईमान है। फरमाया अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि। ये किताब जिसके अंदर कोई शक नहीं है, इसके उतारे जाने में भी कोई शक नहीं है, और इसी तरह उतारा हुआ कलाम है उसमें भी कोई शक नहीं है। हुदल लिल मुत्तक़ीन, मुत्तक़ीन के लिए, अल्लाह से डरने वालों के लिए हिदायत है। वो कैसी हिदायत है? हिदायत कहाँ से शुरू हो रही है? फरमाया कि अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब,
ये वो लोग होते हैं जो ईमान लाते हैं गैब पर। तो सबसे पहला जो स्टेप बताया गया ईमान है, और ईमान भी किन पर है? गैब पर ईमान लाना है। ईमान का माना क्या है, ईमान के तकाज़े क्या हैं, और ईमान को किस तरह मजबूत करना है। रब्बुल आलमीन ने सबसे पहला लफ्ज़ ईमान बिल गैब बताकर हमें समझा दिया कि ईमान एक ऐसी शय का नाम है जिनके ऊपर तुम्हें एतक़ाद रखना चाहिए, सच्चे दिल से मान लेना चाहिए कि इन चीज़ों को अल्लाह तबारक व तआला ने बनाया है हमारे लिए और इन पर हमारा ईमान है। और इस हैसियत से सबसे बेहतरीन तशरीह जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते हुए फरमाते हैं कि जब जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसी ईमान को सिखाने के लिए आए थे कि फरमाया कि बैनमा नहनु जुलूसुन इंद रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब ज़रा इस ईमान की तशरीह अपने जहन में बिठा लीजिए। हज़रत उमर रिवायत कर रहे हैं और इब्न उमर के पास उस वक्त जब लोग आए और फरमाया कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने ए इब्न उमर अल्लाह तबारक व तआला की तकदीर का इनकार कर दिया है। कुछ बातों को तो मानते हैं ईमान के, लेकिन कुछ बातों को ईमान के सरे से मानते नहीं हैं। और इनमें सबसे अहम तरीन बात यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने तकदीरें नहीं बनाई हैं, अल्लाह को मालूम नहीं है क्या होने वाला है, और जब होता है तब जाके अल्लाह को मालूम होता है। हज़रत इब्न उमर ने कहा, इन लोगों से कह दो मेरा और उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है, और इन लोगों के एतबार से मेरा कोई सलाम नहीं है, और ये लोग मरें तो इनके जनाजे में भी मैं शरीक होने वाला नहीं हूँ, और मेरे बाप की तरफ से मैं ये रिवायत इन लोगों को पहुँचाता हूँ। फरमाया कि मेरे बाप ने रिवायत की है। अन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल, हज़रत उमर रिवायत कर रहे हैं कि वो कहते हैं बैनमा नहनु जुलूसुन इंद रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक मर्तबा ऐसा हुआ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हम बैठे हुए थे। इज़ तलअ अलैना रजुलुन शदीदु बयादिस सियाब व शदीदु सवादिश शा'r, कि अचानक हम में एक शख्स नमूदार हुआ। एक ऐसा शख्स आया जो बिल्कुल सफ़ेद कपड़े पहने हुए, साफ सुथरे कपड़े पहने हुए और काले बाल कंघी किए हुए। ऐसा लग रहा था कि वो यहीं कहीं से आया हो, लेकिन हम में कोई जानने वाला भी नहीं था और मुसाफिर भी नहीं लगता था। तो हज़रत उमर कहते हैं कि बैनमा नहनु जुलूसुन इंद रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ात यौमिन इज़ तलअ अलैना रजुलुन शदीदु बयादिस सियाब व शदीदु सवादिश शा'r ला युरा अलैहि असरुस सफ़र व ला यारिफुहु मिन्ना अहदुन हत्ता जलस इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहाँ तक कि वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब पहुँच गया और फ़अस्नद रुकबतैहि इला रुकबतैहि, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घुटने से घुटने में ला दिए। व वज़अ कफ़ैहि अला फ़ख़िज़ैहि, और अपने हथेलियों को, अपने हाथों को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रानों पर रख दिया और फरमाया फ़क़ाल या मोहम्मद, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मल ईमान, बताइए ईमान क्या है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल ईमानु अन तुमिन बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिर व तुमिन बिल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि। ईमान ये है कि अन तुमिन बिल्लाह, अल्लाह पर ईमान लाओ, व मलाइका, उसके मलाइका पर, व रसूली, उसके रसूलों पर, व कुतुबी, उसके किताबों पर, व रसूली, उसके रसूलों पर, वल यौमिल आखिर, आखिरत के दिन पर, व तुमिन बिल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि, और तकदीर के अच्छे और बुरे होने पर। उस शख्स ने कहा सदक़ता, आपने सच कहा। सहाबा कहते हैं फ़अजिबना लहु यसअलुहु व युसद्दिक़ुहु, हमें ताज्जुब मालूम हुआ कि उन्होंने खुद सवाल किया, फिर सवाल के जवाब देने पर वो तस्दीक भी कर रहे हैं, ये क्या मामला है। लेकिन वो आगे चल के पूरी हदीस मुकम्मल होती है।
लेकिन इस हदीस के मुताबिक हमें जो बात असल में आपसे बयान करनी है वो ये कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान का मतलब क्या है? ईमान का मतलब ये है कि इन 6 अरकान पर अल्लाह तबारक व तआला ने जो कहा है बगैर देखे ईमान लाओ। क्या क्या? अन तुमिन बिल्लाह, अल्लाह पर, व मलाइका, फरिश्तों पर, व कुतुबी, उसकी किताबों पर, व रसूली, उसके रसूलों पर, वल यौमिल आखिर, आखिरत के दिन पर, व तुमिन बिल क़द्रि खैरिही व शर्रिही, तकदीर के अच्छे और बुरे होने पर। कुरान ने भी यही तरतीब के साथ हमको बताया है कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, लैसल बिर्र अन तुवल्लू वजूहकुम क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिब वलाकिन्नल बिर्र मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिरि वल मलाइकति वल किताबि वन नबिय्यीन व आतल माल अला हुब्बिहि ज़विल क़ुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वब्न अस्सबील वस्साइलीन वफ़िर रिक़ाबि व अक़ामस्सलात व आतज़्ज़कात वल मूफ़ून बिअहदिहिम इज़ा आहदू वस्साबिरीन फ़िल बअसाइ वज़्ज़र्राइ व हीनल बअस उलाइका अल्लज़ीना सदक़ू व उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। किस तरह कुरान और हदीस एक दूसरे की तईद करते हैं। देखिए किस तरह कुरान और हदीस एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन करते हैं। देखिए किस तरह कुरान और हदीस मुकम्मल शरीयत बनाते हैं, मुकम्मल शरीयत के लिए आपको वजाहत देते हैं। देखिए कुरान हदीस से टकराने वाली बात नहीं, हदीस कुरान से टकराने वाली बात नहीं। ईमानियात के सिलसिले में मैं आपको कुरान और हदीस दोनों समझा रहा हूँ कि पहले बताया इधर वल्लज़ीना युमिनून बिल गैब, ये वो लोग होते हैं जो गैब पर ईमान लाते हैं। वो गैब पर ईमान लाने का मतलब क्या है? गैब पर ईमान लाने का मतलब है 6 अरकान पर ईमान लाना, वो तमाम उमूर पर भी ईमान लाना जो आपने नहीं देखा और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको इतला दी या अल्लाह तबारक व तआला ने आपको इतला दी। लेकिन ईमानियात को मुख्तस करके किन चीज़ों पर ईमान लाना, ये दरअसल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस जिब्राइल के ज़रिए हमको बताते हैं। ईमानियात के 6 अरकान हैं। हर मुसलमान इसको जानना और इस पर ईमान लाना उसी तरह ज़रूरी है जिस तरह ला इलाहा इल्लल्लाह के कलिमा पढ़ने से अंदर दाखिल होता है। एक मुसलमान ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है लेकिन उसको ईमानियात के अरकान नहीं मालूम है, उसके तकाजे नहीं मालूम है, उसका मफहूम नहीं मालूम है, तो याद रखिए फिर तो ईमानियात के मामले में वो मुकम्मल ईमान लाया ही नहीं। क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पूछने पर जवाब जो दिया वो हमारे लिए है। सिखाने किसके लिए आए थे? वो भी हमारे लिए है। ये चीज़ याद कर लेना चाहिए मुसलमानों। अपने ईमान की तजदीद करो और अपने एतबार से दिल को टटोल के देखो कि कम से कम ये अरकान ईमान हर मुसलमान बच्चे से लेकर बूढ़े तक याद हैं। अन तुमिन बिल्लाह व मलाइका व कुतुबी व रसूली वल यौमिल आखिर व तुमिन बिल क़द्रि खैरिही व शर्रिही। ये तो हदीस के अल्फाज हैं। बेआइनिही यही 6 अरकान कुरान जिक्र करता है कि फरमाया नेकी ये नहीं है कि तुम अपने चेहरे को मशरिक़ की तरफ फेर लो या मगरिब की तरफ, यानी समतों के अंदर अल्लाह नहीं है या तुम्हारे अपने खुद साख्ता निशानियों में अल्लाह नहीं है। मुसलमान की निशानी क्या है? टोपी पहन लिए ना, निशानी तो यह है कि जो अल्लाह ने कहा है उस पर ईमान लाओ, जो अल्लाह ने बताया है इस पर ईमान लाओ। उस जमाने के एतबार से उन्होंने क्या समझ लिया, जैसे ही क़िबले की तब्दीली हुई उन्होंने पुकारना शुरू कर लिया यहूदियों ने कि इन्होंने क्या किया, हमारी मुखालिफत में आके क़िबला तक तब्दील कर दिया।
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बयान किया गया कि नहीं अल्लाह के रसूल इनसे कह दीजिए लैसल बिर्रा अन तुवल्लु वुजूहकुम क़िबल अल-मशरिक़ वल मग़रिब, इधर फेर लेना उधर फेर लेना, मगरिब की तरफ फेर लेना मशरिक़ की तरफ फेर लेना, ये दरअसल क्या नहीं है, ये ईमान नहीं है। ईमान किस चीज़ का नाम है? ईमान समोइतात का नाम है, और उसमें सबसे पहली चीज़ फिर आ गए वो अरकान। वलाकिन्नल बिर्रा, ईमान ये है मन आमन बिल्लाहि, अल्लाह पर ईमान लाओ, वल यौमिल आखिरी, आखिरत के दिन पर ईमान लाओ, वल मलाइकती, मलाइका पर ईमान लाओ, वल किताबी, किताबों पर ईमान लाओ, वल नबिय्यीन, अंबिया पर ईमान लाओ। ये पांचों अरकान वही आ गए जो हदीस जिब्राइल में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। हाँ, तकदीर का मामला एक दूसरी आयत में फरमाया, इन्ना कुल्ल शैइन खलकनाहु बिक़दर, हमने हर चीज़ को उसकी तकदीर के साथ पैदा किया है। तो यहाँ पर मामला अलग आया, लेकिन ये 6 अरकान भी कुरान से पूरे हो गए जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। इसी तरह सूरह निसा में फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू बिल्लाहि व रसूलिहि वल किताबिल्लज़ी नज़्ज़ला अला रसूलिहि वल किताबिल्लज़ी अनज़ला मिन क़ब्ल व मन यकफ़ुर बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रसूलिहि वल यौमिल आखिर फ़क़द ज़ल्ल ज़लालन बईदा। अल्लाह तबारक व तआला के साथ जो कुफ्र करता है, व मलाइकतिहि, मलाइका के साथ, व कुतुबिहि, किताबों के साथ, व रसूलिहि, रसूलों के साथ, फ़क़द ज़ल्ल ज़लालन बईदा, वो अल्लाह तबारक व तआला की गुमराही, अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी करके बहुत दूर की गुमराही में निकल जाता है। तो इन तमाम आयतों और हदीस का खुलासा ये हो गया कि ईमान इसको कहते हैं कि आप अपने दिल के साथ, सच्चाई के साथ इस बात को कबूल करें कि अल्लाह और इसके रसूल ने जो कुछ तुम्हारे लिए गैब की चीज़ें बताई हैं वो हक हैं, खा हमने उसको नहीं देखा। और इनमें ये 6 चीज़ें जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राइल के पूछने पर बताया है, इस पर ईमान लाएं। तो ईमान लाने के बाद तकाज़े क्या होंगे? सबसे पहली चीज़ फरमाया अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब, गैब पर ईमान लाओ। तो मसला क्या होगा उसके इजहार में? व युकीमून अस्सलाह, नमाज का क़ियाम अमल में आएगा। तकाज़ा क्या है? ईमान लाने के बाद सबसे पहला तकाज़ा नमाज। जिसके पास नमाज नहीं उसके पास कोई ईमान नहीं। जो नमाजों को छोड़ दे उसके अंदर ईमान का खल वाक़ है। ईमान नमाज के साथ है। नमाज आप अदा करेंगे, ईमान वाले हैं। नमाज छोड़ के ईमान का दावा कोई दावा नहीं है। अभी आगे आइए, ईमान के एतबार से अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए क्या क्या अहकामात रखे हैं। फरमाया मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिरी वल मलाइकति वल किताबी वन नबिय्यीन व आतल माल अला हुब्बिही ज़विल क़ुरबा। अल्लाह के रास्ते में बावजूद उस माल के मोहब्बत के अल्लाह के रास्ते में खर्च करना ईमान का तकाज़ा है। अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान होगा तो फिर दरअसल आपके अंदर अल्लाह की राह में देने का जज्बा भी आएगा। व अक़ामस्सलात व आतज़्ज़काह, नमाज का क़ियाम भी आएगा, ज़कात अदा करने का मामला भी आपके अंदर रूनुमा होगा। ज़कात के लिए भी आप आगे आएंगे, नमाज के लिए भी आप आगे आएंगे। वल मूफ़ून बिअहदिहिम इज़ा आहदू, जब तुम कोई एग्रीमेंट करोगे, जब कोई वादा करोगे तो याद रखो उसको पूरा करने का जज्बा भी आएगा। ये ईमानियात के तकाज़े हैं जिसको पूरा तुम करोगे अगर ईमान तुम्हारे अंदर वाक़ियतन दाखिल हो जाएगा। अच्छा, अभी आगे आइए, इसी ईमान का मज़हर मुकम्मल तौर पे कहाँ होता है? फरमाया वल अस्र, ज़माने की कसम, इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, तमाम इंसान खसारे में है, इल्ला, सिवाय आमनु,
ईमान लाए, वामिलुस्सालिहात, नेक आमाल किए, तवासौ बिल हक, उस नेक आमाल जो किए जिसको कबूल किए, उस इस्लाम की तबलीग करते हैं, तवासौ बिस्सब्र, उस तबलीगी मरहले में, दावती मरहले में जो मसाइब व आलाम आए उस पर सब्र किए रहे। ये मुकम्मल तौर पर ईमान के तकाजे हैं। अब इसकी ज़री तशरीह भी आप लोगों के सामने रख देता हूँ। तमाम के तमाम लोग ज़माने की कसम खा के फरमाया सब खसारे में। कौन बचे जी? सिर्फ ये 4 सिफात वाले, और ईमान वक्त में रख दें तो फिर 3 सिफात वाले लोग बचे हैं। क्या क्या? ईमान लाए लेकिन काली कौली नहीं, अमली एतबार से उस पर अमल करते रहे। मेरे भाइयों, अमल छोड़ दिया, रमज़ानी बने, याद रखो फिर तो वो ईमानी अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ काबिल कबूल नहीं है। ईमान का मतलब अमल, अमल करते रहो। तुम्हारी पूरी ज़िंदगी अमल पर है। अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। वो खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। ये दरअसल बहुत पहले अगर ये हालत आज की देखते तो पता नहीं क्या बोलते। बहरे कैफ ईमान किसका मजहर है? अमल का। अमली एतबार से हम क्या हैं? रमज़ान के एतबार से अमल करने वाला नहीं, 24 आवर्स अमल करने वाला, जिंदगी के हर शोबे में अमल करने वाला, हर एक एतबार से अमल करने वाला। खलवत की जिंदगी, जलवत की जिंदगी, अमल, अमल के बगैर ईमान नहीं। इसीलिए फरमाया आमनो व अमिलुस्सालिहात, ईमान लाए, नेक अमल करते रहे। फिर इसके बाद जहां तक नेक अमल किया मामला खत्म नहीं। जो ईमान, जो इस्लाम कबूल किया, इसके लिए फैलाते रहे, तवासौ बिल हक, हक की तलकीन करते रहे, किताबुल्लाह की दावत देते रहे। इस्लाम के लिए इस्लामी तौर पर जो दावत है, जिसको कबूल किया, इसको पेश करते रहे। यही तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी जिंदगी किया। हमने ईमान और चंद रसूमात के मजमुए को मुकम्मल इस्लाम समझ के बैठ गए, और जिंदगी भर हमने क्या किया? दीन की दावत को अपनी जिंदगी से खारिज करके समझ लिया कि भाई यही बहुत कुछ है। तो याद रखो, हमारी ईमानी हालत कमज़ोर से कमज़ोर होती चली गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगियाँ ना ये थी, ना सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की ज़िंदगियाँ ये थी। उन्होंने इस्लाम कबूल किया तो इस्लाम के लिए अपनी ज़िंदगी लगा दी, सीखते सिखाते रहे, बोलते रहे, आगे बढ़ते रहे। इसके राह में, इसकी पादाश में उनके ऊपर कितनी बड़ी बड़ी मुसीबतें, कैसे कैसे आजमाइशें आई। अगर वो न बोलते कोई आजमाइश नहीं आती। बिलाल को न कोई परेशानी होती, न हज़रत सुहैब को कोई परेशानी होती, न हज़रत खब्बाब को कोई परेशानी होती, हज़रत सुमैया को न जान से हाथ धोना पड़ता, न हज़रत यासिर को जान से हाथ धोना पड़ता। मेरे भाइयों, ये सबसे अहम तरीन कड़ी है आज हमको समझने की। रमज़ान के लिए कुछ कर लिया, रमज़ान के बाद तो हम दरअसल इस्लाम से ही निकल गए, यूं जिंदगी गुजारते हैं ना जी। हालांकि ईमान तो हम अपने आप को मानते हैं कि हम ईमान वाले हैं, हम मुसलमान हैं। रमज़ान के लिए मुसलमान नहीं, बल्कि पूरी ज़िंदगी के लिए मुसलमान हैं। फिर तो कोशिशें क्या रही? आपने क्या काम किया? यहां देखो, अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया? सूरह असर की इन चंद 4 चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में लाओ। मुकम्मल ईमान यहां पर देखो। ईमान लाए, ला लिए, फिर उसके बाद क्या किया? बस ख़त्म नहीं, तवासौ बिल हक, उसकी तलकीन करते रहे, उसे पहुंचाते रहे, लोगों तक बोलते रहे। अभी इसके जो तरीक़े हो सकते हैं वो तमाम तरीक़े इख्तियार करो मौजूदा हालात में। किसी को बोलने की क़ुव्वत है वो बोले,
किसी को बोलने की कुव्वत नहीं है, वो सीखे। किसी के पास इल्म ही नहीं है, इल्म हासिल करे। किसी के पास अभी क्या है, पहले दर्जे की किताबें भी अभी नहीं पढ़ी हैं, वो पढ़े। बहरे कैफ ये जो अहम मुद्दा है कि इस्लाम को फैलाओ, इस्लाम की दावत दो, इस काम में तुमने कितने % हिस्सा लिया, ये जरूर पूछा जाएगा। इसी से तुम्हारे इस्लाम की तकमील होगी। अगर इसमें कोताही है तो फिर तो क्या है, तुम्हारे तमाम चीजों में कोताहियां आएंगी। आगे का सब्जेक्ट देखो, आपने पेश किया, फिर उसके बाद उन पर जो तकालीफ आई उसमें भी हिस्सा आपका था या नहीं था। तवासो बिल हक, तवासो बिल सब्र, फिर सब्र की तलकीन करते रहे। तो याद रखो, ये चारों सब्जेक्ट में कम से कम पास मार्क भी नहीं लिया, फिर तो अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ से पास होकर जन्नत जाना मुश्किल नजर आता है। अल्लाह तबारक व तआला के पास होने के ये 4 अरकान तो आपके पास होने चाहिए, और इनके एतबार से कम रब के पास मार्क जो है ना, वो भी 100% नहीं मांगता है। मैं हमेशा कहा करता हूँ, अल्लाह के पास भी 51% है, कम से कम 51%। फमन सकुलत मवाज़ीनु, तुम्हारा पलड़ा भारी हो गया, फउलाइका हुमुल मुफ्लिहून, वो लोग फलाह पाने वाले हैं। खफ़्फ़त मवाज़ीनु 49 पे पहुंचा, फउलाइका लज़ीना खसिरू अनफुसहुम फी जहन्नम खालिदून, कि अल्लाह तबारक व तआला फिर तो क्या है, जहन्नम में डाल देगा। तो याद रखो, पास मार्क 51% तो आमनू में भी हो, आमिलुस सालिहात में भी हो, तवासो बिल हक में भी हो, तवासो बिस सब्र में भी हो। ईमान लाए, हाँ ईमान लाए, ईमान के बारे में जाना, हाँ जाना, कितना, कम से कम 51%। हम ईमानियात के अरकान भी नहीं जानते हैं, तो फिर अल्लाह के यहाँ क्या जवाब देंगे। ईमानियात के बारे में पढ़ो, किताबुत तौहीद लो, किताबुत तौहीद या तौहीद के मजमून पर जितनी किताबें अहम तरीन हैं मर्जा की हैसियत से, कम से कम उसमें से कोई एक किताब पढ़ो। अल्लाह पर कैसे ईमान लाना, किन सिफात पर ईमान लाना, किन शुरूत पर ईमान लाना, तौहीद की अक़साम क्या हैं, उन अक़साम की तारीफ क्या है, इस हैसियत से जो ज़रूरी निकात हैं, इन पर तो तौहीद के मजमून पर ईमान हासिल करना चाहिए। वरना तो याद रखो, ईमानियात का सेक्शन ही मुकम्मल नहीं होता। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब के ज़रिए हमें बताने के लिए जिब्राईल अलैहिस्सलाम को उतारा, इंसानी शक्ल में आए, उन्होंने आके सवाल पूछा, मल ईमान, और इसका जवाब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया। मुहद्दिसीन क्या कहते हैं, कहते हैं कि इस वास्ते कि इस इल्म की अहमियत मालूम हो जाए और लोगों को मालूम हो जाए कि ये चीज़ सीख कर इल्म हासिल करना चाहिए, इसी वास्ते अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत जिब्राईल को भेजा कि ईमानियात का मजमून सिखाओ। और ये सीखने के लिए हज़रत जिब्राईल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, स्टूडेंट की शक्ल में बैठे। इसीलिए उस हदीस के अंदर बैठने की शक्ल भी वाज़े की गई। फिर इसके बाद सवाल जवाब हुआ। सवाल जवाब के अंदाज में बेहतरीन इफ़हाम व तफ़हीम होती है। तो उस एतबार से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान के अरकान बता दिया। अब इसके बाद नंबर 2, अमलुस सालिहात। अब जो आपने माना, इसका इजहार कैसे होगा? नेक अमल से होगा। नेक अमल की पहली इब्तिदा क्या है? नमाज। जिसकी नमाज नहीं, उसका कोई ईमान नहीं। पहली चीज अल्लाह तबारक व तआला की इबादत नमाज है, नमाज की मुकम्मल पाबंदी। फिर इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला के तमाम अहकामात, इन चीज़ों पर अमल कम से कम 51%, तभी इंसान अल्लाह तबारक व तआला के आगे कामयाब हो सकता है। आगे जिसको सीखा, जिसको माना, उसकी तबलीग लोगों तक पहुंचाओ। हाँ,
लोगों तक पहुंचाना एक अहम तरीन सब्जेक्ट है, जैसे सीखना एक अहम तरीन सब्जेक्ट है, अमल करना एक अहम तरीन सब्जेक्ट है, पहुंचाना भी आपकी जिम्मेदारी है। कितने लोग समझते हैं इस बात को? नमाज पढ़ लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह को मान लिया, मसला ही खत्म। कितने लोग हैं जो दावती मैदान को मुकम्मल छोड़ चुके हैं, कुछ अमल नहीं इस मामले में, किसी को कभी जिंदगी में बोला नहीं, इसके लिए कोई मेहनत नहीं की, कोई क्या है किसी भी जमात के साथ ताल्लुक पैदा करके इसके लिए कोई मेहनत नहीं की। अपनी जिंदगी आप गुजारते हुए समझते हैं कि बहुत बड़े अल्लाह वाले और सीधे जन्नत के मुस्तहिक हैं। अगर ऐसा होता तो फिर सहाबा को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन तमाम चीज़ों से जिसकी बोलने की वजह से तकलीफ़ें उठाए, साफ साफ बोल देते थे कि तुमने क्यों बोला, अपने तक महदूद रखते, आ जाते मेरे पास। खामखा मार क्यों खाया बिलाल, सुहैब तुमने मार क्यों खाया, खब्बाब तुम क्यों मार खा रहे हो, तुम क्या क्या आ जाओ कि मैंने क्या है ऐसे ही मजाक किया था, बात ऐसी कुछ नहीं है। खामोश आ जाते। न सुमैया शहीद होती, न यासिर शहीद होते, न अम्मार के लिए आयत उतरती कि मन कफर बिल्लाहि मिन बाद ईमानी इल्ला मन उकरिह व क़ल्बुहु मुतमइन्नुम बिल ईमान। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साफ कह देते कि भाई देखो, ईमान लाना काफ़ी है तुम्हारे लिए, तुम किसी दूसरे को बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, तुम इजहार करने की ज़रूरत ही नहीं है। आओ अपनी तरफ, ज़रा अंदाज़ा करके बतलाओ कि हिंदुस्तान जो हज़ारों मील दूर है अरब से, हम तक इस्लाम फिर कैसे पहुँचता? अगर दावत का मामला ना होता, सहाबा अपनी जिंदगियां कुर्बान न करते, इसको एक अहम तरीन सब्जेक्ट न समझा जाता, आज हम किस आराम की जिंदगी गुजार रहे हैं। कुछ क्या है पैदाइशी मुसलमान हैं, कुछ क्या हैं कुछ शऊरी बात मान लिए, मसला ख़त्म। बहुत अल्लाह वाला कोई बनता है तो नमाज रोज़े बस मसला ख़त्म। आगे जी क्या किया तुमने? इस दीन की दावत के सिलसिले में तुमने क्या जिद्दोजहद की? इसको तुमने कभी जरूरी समझा? जब तुमने इसको तकाजा ही नहीं समझा ईमान का, तो फिर ईमान मुकम्मल कहां हुआ? फिर अल्लाह के पास मार्क लेने के कोई सबील ही नहीं है, कोई राह ही नहीं है मेरे भाइयों। ये क्या जिंदगी है, ये क्या खिलवाड़? अल्लाह ताला कहता है कि इन्नल इंसान लफी खुस्र, तमाम इंसान खसारे में। हाँ, सिवाय कौन? ये चार सिफतों वाले। अब ये चार में हम दो तो ले लिए, ला इलाहा इल्लल्लाह, वो भी ईमान मुकम्मल नहीं पड़े। 6 अरकान बोलने वाले मैं अगर पूछूं तो वाक़ियतन क्या है, 10-15 अफराद भी नहीं मिलेंगे ईमान की सही तारीफ करने वाले कि भाई 6 अरकान आपको ईमान के याद हैं। बिल्कुल जवाब नफी में आएगा। इक्का दुक्का कोई पड़ा हुआ बोला तो बोला कि 6 अरकान क्या हैं, लेकिन हमको नहीं मालूम। हम तो सिर्फ एक रुकन मानते हैं, अल्लाह पर ईमान लाना, उसके अलावा हमको नहीं मालूम। हाँ, व मलाइका मालूम नहीं, व कुतुबी मालूम नहीं, व रसूली मालूम नहीं, वल यौमिल आखिर मालूम नहीं, व तुमिन बिल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मालूम नहीं, ये भी हमको मालूम नहीं है। और साथ में अमल इतना कोरा कि नमाज में भी खताएं। मुकम्मल नमाज सही तौर पर सीख के पढ़ने वाले कितने लोग हैं, लेकिन इसमें चलो जी कम अज़ कम के मार्क ही लगा लो। लेकिन याद रखिए मेरे भाइयों, इसको तबलीग और इसके लिए जिद्दोजहद और इस्लाम को पहुंचाने के लिए तुमने क्या किया? मेरे भाइयों, ये अहम तरीन सवाल है, जिंदगी का अहम तरीन सवाल है। इसके लिए तुमने क्या किया? ना किया तो क्या करने का इरादा है? रमज़ानुल मुबारक का ये पहला जुम्मा मैं दावत फ़िक्र दे रहा हूँ आप लोगों को। कल क़ियामत के दिन मुझे न क्या है पकड़ा देना कि मैंने आप लोगों को पैगाम नहीं दिया। मैं पैगाम दे रहा हूँ कि अब उठो, बिल जमा काम करो इस्लाम के लिए, कहीं भी जुड़ के काम करो, इस्लाम के लिए करना चाहिए।
दावत इस्लाम के लिए कि इस्लाम का पैगाम लोगों तक पहुंचाए, खा वो इस्लाह की हो खा वो तबलीग की हो, दोनों सूरतें हैं। या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्जिल इलैका मिर रब्बिक, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ आपके पास नाजिल हुआ है इसकी तबलीग कीजिए। ये तो क्या होगा, हर उस शख्स के लिए जो इस्लाम नहीं लाया है। दूसरी कैफियत, इन्नमल मोमिनून इख्वा फास्लिहू बैन अखवैकुम वत्तकुल्लाह, तुम सब के सब भाई भाई हो, इस हैसियत से एक दूसरे की इस्लाह करते रहो। मुसलमानों के अंदर इस्लाह व तबलीग का काम, जो मुसलमान नहीं है उनके लिए तबलीग का काम, ये दोनों चीजों में से कोई एक भी या दोनों आप जिंदगी का एक अहम तरीन नस्बुल आइन, एक अहम तरीन हिस्सा बना के जिंदगी में ले चले। अब इस पर क्या होगा जी, लोग खामोश बैठेंगे, फूलों का हार पहनाएंगे? नहीं, मसाइल आएंगे, कोई कुछ बोलेगा, कोई गालियां देगा, कोई मजाक उड़ाएगा, कोई तंज करेगा। अब उस पर सब्र, ये है असल जिंदगी का ट्रैक जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद किया, सहाबा को दिया। अगर मामला इतना नॉर्मल होता जैसे हमने समझ लिया तो अबू बकर इस्लाम कबूल किए तो अबू बकर और अल्लाह के रसूल खामोश बैठ जाते। मैंने तो अपने एक भाई को बोल दिया, सिद्दीक अकबर इस्लाम ला लिए, मसला खत्म। नहीं, पूरी जिंदगी 23 साल जिद्दोजहद होती रही और सिद्दीक अकबर अल्लाह के रसूल की वफात के बाद उनकी वफात तक, हजरत उमर अबू बकर की वफात के बाद उनकी वफात तक, हजरत उस्मान हजरत उमर की वफात के बाद अपनी वफात तक, हजरत अली उनकी वफात तक, हर सहाबी अपनी जिंदगी में उनकी वफात तक काम करते रहे। इस इस्लाम की तबलीग का जो मरहला उस वक्त था, उस मरहले पर उन्होंने अपनी जिंदगियां दी। मेरे भाइयों, ये ईमान का तकाजा है। ईमान है तो फिर तो जरूर ये अमल होगा, ईमान ही नहीं है फिर तो आप जो चाहें करें जी, आपके लिए खुला मैदान है। लेकिन अपने आप को ईमान वाले मोमिन, अल्लाह के यहाँ सुरखुरू, अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ जन्नती, ये अगर मामला है वाक़ियतन, फिर तो आपको चारों सब्जेक्ट में कम से कम 51 मार्क लेना होगा, जिससे तुम्हारा नामे आमाल का पलड़ा झुकेगा। तो झुकेगा तो अल्लाह ने फरमाया उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, ये हैं मुफ्लिह। नहीं तो होगा क्या, एक सूरा सिर्फ आपके सामने गोश गुजार, अल कारिआ, खड़खड़ा देने। मल कारिआ, क्या है जो खड़खड़ा देने वाली है? हाँ, क्या है जो खटखटा देने वाली है? क्या है जो तंबीह करने वाली है? वमा अदराका मल कारिआ यौम यकूनु अन्नासु कल फराशिल मबसूस, वो दिन होगा जब लोग ऐसे निकलेंगे जैसे क्या है, परवाने हैं, पतिंगे हैं। वैसे इंसान कब्रों से निकल के परेशान हाल अपने रब की तरफ दौड़ रहे होंगे। व तकूनुल जिबाल कल इहनिल मनफूश, ये बड़े बड़े पहाड़ धुनकी हुई रुई की तरह दिखेंगे, अपनी जगह से रेजा रेजा हो जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला का डर और क़ियामत का मंजर ये होगा कि कोई पहाड़ अपनी जगह साबित खड़ा नहीं रह सकेगा। व तकूनुल जिबालु कल इहनिल मनफूश, अब ऐसे में काम क्या आएगा? फ़अम्मा मन सक़ुलत मवाज़ीनुहु, जिसके नामे आमाल के नेकी के पलड़े हैं ना, नेक आमाल का जो पलड़ा, जो तराजू होगा ना, वो दरअसल वजनदार होगा। फ़हुव फ़ी ऐशतिर राज़िया, उससे कहा जाएगा अपनी मनपसंद जिंदगी गुजार, तुझे जन्नत है। व अम्मा मन खफ़्फ़त मवाज़ीनुहु, लेकिन जिसका पलड़ा भारी नहीं, हल्का निकलेगा, नामे आमाल नेक नहीं है, बुरे आमाल इतने कि जैसे ही पलड़े में रखे, नेक आमाल का पलड़ा हल्का होके ऊपर उड़ गया। खफ़्फ़त मवाज़ीनुहु, फरमाया जाएगा फ़उम्मुहु हाविया, उसका मर्जा हाविया है। हाँ, उसका ठिकाना हाविया है।
वमा अदरा का माहिया, इसके क्या मालूम कि ये क्या है, ये ठिकाना क्या है। फ़उम्मुहु हाविया, जो है ना हाविया क्या है उसको मालूम है, नारुन हामिया, भड़कती हुई आग है। ये वो आग है जो तुम्हें जला के खाकस्तर करेगी लेकिन तुम नहीं मरोगे। नारुल्लाहिल मूक़दा अल्लती तत्तलिउ अलल अफ़इदा, तुम्हारे दिलों तक पहुंचेगी तभी भी तुम नहीं मरोगे, तुम्हारे जिस्म को खा जाएगी तभी भी तुम नहीं मरोगे। कुल्लमा नज़िलत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूक़ुल अज़ाब, तुम्हारे पूरे जिस्म को अगर खा लेगी आग तो हम मरने नहीं देंगे, हम दूसरी जिल्द तुम्हें देंगे, फिर वो जलाएगी, फिर तीसरी, फिर जलाएगी। मसला खत्म होने का ही नहीं है। ये अल्लाह के अज़ाबात अल्लाह तबारक व तआला किन के लिए बयान कर रहा है? हमारे लिए नहीं है, सब तंबीहात हमारे लिए नहीं है, किसी दूसरे के लिए हैं। हम जो चाहे करते रहें। अल्लाह की कसम मेरे भाइयों, ये बात नहीं है, ये हमारे लिए ही तंबीहात हैं। अल्लाह से डरो, अपनी जिंदगी के मामले का मुहासबा करो, अल्लाह तबारक व तआला की दीन की नुसरत के लिए उठो। अल्लाह पर ईमान के बाद, अमल सालेह के इख्तियार करने के बाद आपको इसकी दावत भी आप पर ज़रूरी है। आप सब मिल के इकट्ठा नेक कामों के लिए, अल्लाह के दीन के लिए उठो। ये ईमान का सबसे आइन तकाजा है। फिर इसके बाद आप पर ऐसे ही मामला आसान नहीं हो जाएगा, परेशान कुल हालात आएंगे, लोग मजाक उड़ाएंगे, दोस्त मजाक उड़ाएंगे, घर वाले मजाक उड़ाएंगे, या नहीं तो मुश्किलात आएंगी, या नहीं तो क्या है गालियां सुननी पड़ेंगी। उन सब में आप इस्टबान खड़ो। हज़रत बिलाल, हज़रत खब्बाब, हज़रत क्या है इसी तरह यासिर, हज़रत अम्मार के नमूने इसीलिए हैं। इस पर अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारते रहो, यहाँ तक कि अल्लाह तबारक व तआला की मुलाकात के लिए तैयार हो जाओ। तब कहीं जाके रब की तरफ से आएगा कि या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ऐ इत्मीनान पाने वाली रूह, इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िया, आओ पलटो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ जो कि जाए तुमसे राज़ी है, तुमसे खुश है। फदखुली फ़ी इबादी वदखुली जन्नती, अल्लाह के नेक बंदों में आके रहो। जब तक आलम अरवा में रहोगे, जब तक बरज़ख की हालत में रहोगे, जब तक क़ियामत कायम नहीं होगी, तब तक मेरे बंदों में आला इल्लियीन में रहो। और जब मामला क़ियामत कायम हो जाएगी, वदखुली जन्नती, कि अल्लाह तबारक व तआला अपनी जन्नत में कहेगा कि आओ मेरे नेक बंदो, तुम्हारे लिए ही तो ये जन्नत हमने बना के रखी है, इसी के तो तुम मुस्तहिक हो। तिलकल जन्नतुल्लती नूरिसु मिन इबादिना मन काना तकिया, ये जन्नतें हमने बनाई हैं इसी वास्ते, वो उन सब के लिए जो अल्लाह से डर के ज़िंदगी गुजारने वाले हैं। हम उनको वारिस बना के छोड़ेंगे। तो ऐसी जन्नतों के वारिस के लिए ये चारों सब्जेक्ट में पास होना ज़रूरी है, और ये इस्लाम ईमान का तकाजा है। यहाँ से इब्तिदा है आपकी कि ईमान को समझो, ईमानियात पर आकर आपको अच्छी तरह उसका इल्म हासिल करो, फिर इसके बाद अमल सालेह, फिर इसके बाद उसकी तबलीग और उसकी इस्लाह, और मुसलमानों के अंदर इस्लाम की तबलीग और इस्लाह के काम पे जुटे रहो, यहाँ तक कि अल्लाह से मुलाकात हो जाए। हादा वबिल्लाहि तौफीक़ व सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मद। अस्अलुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्ली ज़ंबिन फस्तग़फिरूह इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह
الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إدغاما لمن جحد به وكفر وصلى الله وسلم على نبينا محمد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين خصوصا منهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله تعالى عن الصحابة كلهم أجمعين فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون